नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस समय जो हम लोग का सेशन चल रहा है वह सेशन चल रहा है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मैथ के, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रश्न को आज का हम लोग का जो सवाल है वो ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सवाल है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और उस अंश तथा हर दोनों में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/11 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए कि वह भिन्न क्या होगी। तो ये भिन्न वाले सवाल आपके पेपर में एक सवाल देखने को जरूर मिलता है। तो इस सवाल को, इस कंसेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे हल। इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए सवाल जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम करेंगे। हमें मालूम नहीं कि भिन्न क्या है, तो भिन्न को हम मानेंगे कि माना भिन्न का अंश x है। मानेंगे कि माना भिन्न का अंश x है। माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। हमने मान लिया कि माना भिन्न का जो अंश है वह x है और हर क्या है, y है। तब भिन्न क्या हो जाएगी, तब भिन्न हो जाएगी क्या, x/y। ठीक है, हमने मान लिया। अब आगे दिया है कि इसके अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर 2 जोड़ दें, अंश में भी और हर में भी। तो लिखेंगे कि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर लिखेंगे कि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर जब 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाती है, 9/11। सवाल में दिया है तो ऊपर भी अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं तो भिन्न x इसमें 2 जोड़ दिए और हर क्या है, y। तो y+2 इसमें भी 2 जोड़ दिए, बराबर कितना हो जाएगा। तो सवाल में दिया है कि 9/11 हो जाता है। तो लिख देंगे यहाँ पर 9/11, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे। तो इसका गुना इसमें कीजिए, इसका गुना इसमें कीजिए, यानी तिर्यक का गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे इसका, तो 11x प्लस 11 दूना के 22 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 9y हो जाएगा। 9y प्लस 9 दूनी के 18 हो जाएगा। ठीक, अब एक काम कीजिए कि y को इधर लेके आइए, अब 22 को इधर लेके जाइए, कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कि 11x, इसको लिखेंगे कि 11x माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -9y बराबर 22 को इधर कर दीजिए तो -22 प्लस 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको पुनः हल कीजिए तो 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 कितना बचेगा, -4 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब सवाल पढ़िए क्या दिया है कि यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर, अब 3 जोड़ेंगे तो लिखेंगे कि अंश तथा हर दोनों में, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, लिखेंगे कि अंश तथा हर, लिखेंगे कि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर
और 3 जोड़ेंगे तो भिन्न क्या माने हैं x बटे वाई, तो लिखेंगे कि x प्लस 3, अंश में जोड़ दिए 3, हर में भी 3 जोड़ना है तो y प्लस 3 बराबर कितना हो जा रही है, तो 5 बटे 6, तो लिख देंगे 5 बटे के 6 हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब वही काम करेंगे, तिर्यक का गुना, इसका गुना इन दोनों में, इसका गुना इन दोनों में, गुणा कीजिए तो 6x हो जाएगा और प्लस 6 3 हो जाएगा 18 बराबर गुणा कीजिए तो 5y हो जाएगा और प्लस 5 3 की क्या हो जाएगा 15, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कीजिए कि इस y को इधर लाइए, 18 को इधर लेके जाइए, तो लिखेंगे कि 6x माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 5y बराबर 18 को इधर कीजिए तो माइनस 18 और प्लस 15, ठीक। इसको लिखेंगे कि 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटेगा, कितना होगा -3, इसको बना लीजिए आप समीकरण नंबर 2, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समीकरण 1 और यहाँ पर समीकरण 2, अब इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो हमको x और y की वैल्यू हम लोगों को मालूम चलेगा, लेकिन इसमें देखिए कि जो x की वैल्यू है यहाँ पे 6, यहाँ पर ये 11 गुणनखंड में, तो क्या दोनों की वैल्यू बराबर है, नहीं है। यहाँ 9y है, यहाँ पे 5y है, क्या बराबर है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा उपाय करें कि इसमें से चाहे x को चाहे y को हम बराबर कर लें। तो बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चाहे x को बराबर कीजिए चाहे y को बराबर कीजिए। तो हम चलिए हम बराबर करते हैं y को चाहे x को, किसी को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बराबर करते हैं x को बराबर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ 11x है, यहाँ 6x है, तो हम इस x की वैल्यू से समीकरण 2 में गुणा कर दें और इस x की वैल्यू से समीकरण 2 में गुणा कर दें, हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करने पर हो जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 में तो एक यही है, समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो इसमें 6 से गुणा कीजिए तो कितना होगा, गुणा करेंगे तो सब में गुणा करेंगे, एक में नहीं सब में गुणा करेंगे। तो 6 से गुणा करेंगे तो 11 छके 66x हो जाएगा, 66x माइनस 9 छके 54y बराबर 9 छके 6 चौके 24, ये हो जाएगा 24। इसको मान लें समीकरण नंबर 3 मान लें, क्या मान लें समीकरण नंबर 3। इसमें पूरा में हम 6 से गुणा किए हैं तो 6 11 66, 6 9 54 और 6 चौके 24 हो जाएगा माइनस में, ठीक। इसमें गुणा करेंगे किससे, तो इसमें गुणा करेंगे हम 11 से, तो 11 छके 66x माइनस 11 पाँचे 55y बराबर 11 3 माइनस 33। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 4 कर देंगे, क्या कर देंगे समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इतना हो गया, अब इसको हम लिखेंगे कि घटाने पर, क्या लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस या प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 55y और ये 54y, तो 55 में से 54 जाए कितना बचेगा, 1, तो बचेगा आपका केवल y बराबर यहाँ 33 और यहाँ 24, तो 33 में से 24 है कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 9, कितना बचेगा 9।
तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 9, y का मान आ गया कितना 9। अब y का मान आप रख दो समीकरण नंबर किस में, समीकरण नंबर 3 में रख दें। लिखेंगे तो यहाँ y बराबर लिख दे रहे हैं, यहाँ y बराबर आ गया 9, एगो मान मिल गया। ठीक है, अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 वाला समीकरण कौन सा है, यही वाला है। तो लिखेंगे कि 66 x माइनस 54y बराबर में कितना दिया है, तो -24 करके दिया है, -24। इसको हल कर लेंगे तो 66 x माइनस 54 गुना y की वैल्यू कितना है 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे बराबर -24 हो जाएगा। हल करेंगे इसको तो 66 9 चौके 36 को 6 हासिल 3 9 से 45 3 कितना होगा 48 बराबर में कितना -24 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 66 x, इसको इधर कर देंगे बराबर -24 प्लस कितना 486 हो जाएगा। यहाँ से 66 x बराबर घटाएंगे 6 में से 4 से कितना बचेगा 2 बचेगा, 8 में से 2 से कितना बचेगा 6, ये हो जाएगा 4। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर 462 बटे का कितना 66, इसको काटेंगे तो कै बार जाएगा 7 बार चल जाएगा, 7 छक 42। तो 66 में आप गुणा करें 7 का तो 7 छक 42 को 2 हासिल 4 और 7 छक 42 42 4 46, यानी पूरा यह कट जा रहा है कै बार में, ये पूरा कट जाएगा। x बराबर कै बार में, तो 7 बार में। कितने बार में, x बराबर 7 बार में पूरा कट जाएगा। तो भिन्न हमने क्या माना था, भिन्न माना था हमने x बटे y, भिन्न माना था हमने x बटे y, तो भिन्न माना था हमने x बटा के y, तो भिन्न क्या हो जाएगी x बटे के y बराबर x की वैल्यू कितना है 7 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा तो 9, यहाँ लिखा है y 9, तो भिन्न क्या हो जाएगी 7 बटे के 9, भिन्न क्या होगी 7 बटे के 9 होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल आपको अच्छा लगा होगा। ये सवाल पेपर में इस तरह के सवाल, एक सवाल आता है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। इस सवाल को आप कई बार इसको रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह के सवाल किताब में और दिए भी हैं, उसको खोज करके बिल्कुल इसी कंसेप्ट से, बिल्कुल इसी तरह से आप लगाने का बिल्कुल प्रयास कीजिए। जितना आप सवाल को लगाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इस सवाल के आगे। इसका आप एक बार कीजिए। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट हम लोग सवाल। नेक्स्ट हम लोग का दूसरा सवाल है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पेपर में एक आयु वाला सवाल एक पूछता है, तो इस आयु वाले सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करें कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यानी जैकब का और जैकब के पुत्र के दोनों का वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कैसे होगी उसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो पूछता है उसी को मानते हैं। तो पूछा है वर्तमान, तो दोनों की वर्तमान आयु हम मानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ध्यान दें। तो हल करेंगे इसको हम, तो ध्यान दीजिए। मानेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष हो गया, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तथा उसके
पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र के वर्तमान आयु, उसके पुत्र के या पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, तो वाई वर्ष है, वाई वर्ष है। हमने दोनों का वर्तमान उम्र मान लिया कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है। अब क्या कहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद मतलब कि जैसे जोड़ने की बात कर रहा है। जब भी किसी व्यक्ति का उम्र अगर बढ़ता है तो साथ ही बढ़ता है, घटता है तो साथ ही घटता है। जैसे आज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी का उम्र 20 साल है तो उसका 5 वर्ष बाद उसका उम्र 25 साल हो जाएगा। बाद मतलब होता है कि वो बाद की बात कर रहा है, यानी उसमें जोड़ना है, ठीक है। तो बाद की बात करें तो जोड़ना, पश्चात बात करें तो जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो दिया भी है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद तो दोनों की बात करेंगे तो लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद की आयु, लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु, आयु। तो जैकब का कितना माने हैं, x वर्ष, तो x प्लस 5 किसका हो जाएगा, तो जैकब का। अब पुत्र कितना माने हैं, तो पुत्र का माने हैं y, इसमें भी क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का उम्र बढ़ रहा है। और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी, पुत्र की आयु की तिगुनी, किसकी करा है, पुत्र की आयु का ये तिगुना हो जाएगा। तो जिसका बोले उसी में गुना करते हैं। तो किसका बोला है, पुत्र की आयु का कितना, तिगुना, तो पुत्र में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे बराबर, ठीक। इसको अब हल कर लेंगे तो इसको लिखेंगे कि x प्लस 5 बराबर, गुणा करेंगे तो 3y प्लस 3 5 15। इस y को इधर कीजिए, 5 को इधर कर दीजिए, पक्षांतर करके तो x माइनस 3y बराबर 15, ये हो जाएगा -5। तो ये x माइनस 3y बराबर कितना, 10। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर अब पढ़िए दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व बात किया है तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व। तो जब पहले की बात कर रहा है तो दोनों में पहले घटेगा, पहले मतलब घटाना, ठीक है। तो पहले मतलब कि दोनों में घटाएंगे, उसके पिता के भी उम्र में घटाएंगे और उसके पुत्र का जो उम्र उसमें भी घटाव करेंगे। तो कितना बोला है, 5 वर्ष पूर्व। आप वर्तमान में कितना है, x वर्ष वर्तमान में है, तो लिखेंगे तो x माइनस 5, x किसका है, जैकब का। 5 वर्ष पहले बोला है तो 5 घटा दिए। पुत्र का माने हैं y वर्ष, इसमें भी 5 वर्ष पहले बोला है तो इसमें 5 वर्ष घटा दें, ठीक। कह रहा है कि पुत्र की 7 गुनी थी, पुत्र की 7 गुनी, किसकी, पुत्र की। तो पुत्र में गुना करें कितने का, 7 का, और बराबर कर देंगे, ठीक। हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर ये 7y माइनस 7 5 35। y को इधर कीजिए, 5 को इधर कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसमें बोल रहा है उसी में गुणा करते हैं, तभी आप समीकरण बना पाएंगे, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हल करेंगे तो x माइनस 7y बराबर 35 को लिख देंगे, 35 माइनस में इसको कर देंगे प्लस 5। हल करेंगे तो x माइनस 7y बराबर कितना, 35 में से 5 कितना बचेगा, तो -30। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए कि समीकरण जो 2 है और जो समीकरण 1 है, क्या यहाँ पर x की वैल्यू बराबर है, जी हाँ बराबर है, बराबर है। तो हम एक काम कर लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दे, तो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे कि
समीकरण दो से समीकरण एक को घटाने पर तो दो वाला ये समीकरण है, लिखेंगे कि x माइनस 7y बराबर कितना -30। इसको लिखेंगे कि x माइनस 3y बराबर कितना 10। घटाने के लिए बोला है तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा, माइनस ऊपर वाला प्लस। अब -7y में से 3y जाए, कितना बचेगा, -4y, ये 30 था, ये 10, तो 30 10 कितना होगा -40, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर निकालेंगे तो 40 अब बटा में क्या हो जाएगा 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 दहा में 40। y की वैल्यू कितना आ गई, y की वैल्यू आ गई 10। अब y का मान आप किस समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। तो y का मान हम रख देते हैं कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक वाला ही समीकरण है, लिखेंगे कि x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x को x लिख देंगे -3, y की वैल्यू कितना है तो 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे बराबर 10, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ हल कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे कि x माइनस 10 30, ये हो जाएगा 30, अब बराबर में कितना, बराबर में हो जाएगा 10, तो 30 को उधर कर देंगे, तो x बराबर 10 अब प्लस 30, तो x बराबर 30 10 कितना होगा 40, x की वैल्यू कितना आ गई 40। तो x किसको माने हैं, देखिए सवाल में माना जैकब की वर्तमान आयु क्या माने हैं x, तो x कितना आ गया 40 वर्ष, यानी जैकब की वर्तमान आयु कितना है 40 वर्ष है। तो लिख देंगे कि जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना आया है 10 वर्ष आया है, y बराबर 10 वर्ष, तो y बराबर 10 वर्ष, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी पिता 40 साल का और पुत्र कितने का 10 साल का, पिता 40 साल का और पुत्र 10 साल का, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप कई बार रिवाइज कीजिएगा, लगाने का प्रयास कीजिएगा। जितना आप सवाल को आप बार बार लगाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, उतना आपका रिवीजन होगा। तो सवाल को आपको बार बार लगाना है, सवाल को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इस सवाल के आगे, ठीक है। कीजिए स्क्रीनशॉट इसका एक बार आप। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग का सवाल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो इस सवाल को आप वेरी इंपॉर्टेंट में आप लिख लेंगे। सवाल हम लोग का है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए कि अन्य भुजा क्या होगी। तो जैसे जैसे सवाल कहा है वैसे वैसे हम काम करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, तो हम एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे, ठीक है। तो हल कर लेंगे, हल लिखेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में बना ले रहा हूँ, एक मैं समकोण त्रिभुज में यहाँ पर बना ले रहा हूँ। तो इसका मैं कुछ नाम रख दूँ, तो इसका मैं नाम रखूँगा A B C, यहाँ पर 90 डिग्री,
ठीक है। अब इसको मैं अगर कोण थीटा मानूं तो इसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा नीचे की वैल्यू, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण। अब सवाल में दिया क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये रही ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज की कुल ओवरऑल क्या है? ऊंचाई है। अब कह रहे कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है। कौन? ये ऊंचाई किससे? आधार से। तो हम मानेंगे कि माना जो आधार है वह कितना है? तो x सेंटीमीटर, x सेमी है कि नहीं? x सेंटीमीटर है। तो जब इससे यह 7 सेंटीमीटर कम है तो इसको हम मान लेंगे क्या कि x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेमी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम कहा है, तो जैसे कहा है हमने वही काम किया है। या लिख लेंगे कि माना, या लिखेंगे कि माना, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज की का आधार x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगी? ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। इतना हमने मान लिया। जब इसको हमने x माना तो इससे क्या होगा? 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो क्या होगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हम एक काम करें कि लगा दें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। जब लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय तभी हमें अन्य सभी भुजाओं का जो मापांक है वो मिल पाएगा। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अब सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का? कि कर्ण पर का बना वर्ग बने शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो आप पढ़े होंगे तो लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण पर का बना वर्ग बने शेष दो भुजा, यानी लंब का भुजा और प्लस आधार का भुजा। तो इसको लिखेंगे कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण कितना है? तो 13, सवाल में दिया है कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दे, दिया है। तो लिखेंगे कि 13 का वर्ग बराबर लंब कितना माने हैं? तो x माइनस 7 माने हैं, तो x माइनस 7 का वर्ग और प्लस आधार कितना है? तो x है तो x का वर्ग लगा दिए, x का वर्ग यहाँ पर कर देंगे। अब वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 13 कितना होता है? 196, 169, 13 169, ये इतना ही होता है। नहीं पता तो यहाँ गुणा कर लेंगे। 13 का कितना होगा? 13 में 13 का 3 3 9 और 3 1 कम 3, 1 3 3 और 1 1 कम 1, तो 9 और 3 3 6, एक कितना होगा? 169 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा? 169 बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र पता होगा आप लोगों को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 7 49, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूना के 14 कितना होगा? x और प्लस हो जाएगा ये x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लिखेंगे 169 बराबर, अब x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों जोड़ देंगे कितना होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना है?
14x है, ये लिख देंगे +49। कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करेंगे कि ये जो 169 है, 169 इसको इधर कर दीजिए हल करने के लिए। उधर करेंगे तो इसको लिख देंगे कि इसको लिखेंगे कि 2x² -14x प्लस 49 माइनस, लिख देंगे माइनस में क्या लिखेंगे, लिखेंगे -169 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कि 2x² -14x। अब 9 में से 9 जाए 0, 6 में से 4 जाए 2, ये बचेगा 1 -120 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम करें, पूरे समीकरण में हम 2 से भाग दे दें तो लिखेंगे कि समीकरण में 2 से भाग देने पर, लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, आज भाग देंगे तो 2 कट जाएगा तो यह क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x² बचेगा x²। यहाँ भाग देंगे तो बचेगा -2 7 14 x 7x बचेगा। यहाँ बचेगा कितना -60 बचेगा। कितना बचेगा -60 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप गुणनखंड पढ़े होंगे, यानी इसका हम ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर और घटाने पर क्या मिले, मध्य पद के बराबर मिले। तो हम क्या करेंगे, देखिए 12 5 60 और 12 में से 5 जाए 7 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि x² -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। 12 5 60 होगा। अब 12 में से 5 कितना बचेगा 7। अब जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा यहाँ भी x है यहाँ भी x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x -12 बचेगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ से +5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x -12 बचेगा बराबर 0 हो गया। अब दोनों एक जैसा है, दोनों को एक कोष्ठक में बंद कर लेंगे, इन दोनों को एक कोष्ठक में बंद कर देंगे तो x + 5 बराबर 0। एक बार 0 कर देंगे तो x -12 बराबर 0। तो x बराबर कितना 12, एगो आ गया वैल्यू x का कितना 12। इसको हल करेंगे तो x + 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया -5। तो -5 होगा नहीं क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती है, तो ये होगा नहीं। तो x बराबर कितना आ गया 12। तो हम x किसको माने हैं, आधार को माने हैं। किसको माने हैं, आधार। तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा 12 सेंटीमीटर। लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। इतना हो गया। ऊंचाई कितना माने थे x -7। लिखेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना माने हैं, तो ऊंचाई माने हैं x -7 माने हैं। तो इसको हल करेंगे, x कितना है 12 - 7 कितना जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। तो जो ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, जो आधार है 12 सेंटीमीटर, अकड़ दिया ही है कितना 13 सेंटीमीटर। कुल की वैल्यू निकल गई, ए भुजा निकल गई 13, ए निकल गई भुजा कितना 5 सेंटीमीटर, ए भुजा कितना निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर। सब निकल गया तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो आपके लिए सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस सवाल को आप लगाइए, कई बार प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं इस सेशन के हम नेक्स्ट दिन। तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद।